पिता परमेश्वर के प्रेम को हम सब जानने पाए और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति को हम अपने जीवन में अनुभव करने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जैसे आप जानते हैं कि ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है हम मसीह लोगों के लिए, क्योंकि जिस मकसद से यीशु का जन्म हुआ उस मकसद को यीशु मसीह ने इस महीने में जो आने वाले उसमें हम मनाएंगे, गुड फ्राइडे को उसमें पूरा किया। और हम एक श्रृंखला को हम देख रहे हैं, क्या यीशु का बलिदान जरूरी था, क्या यीशु का बलिदान जरूरी था। और उसमें हमने पिछली बार हमने देखा था वो जरूरी इसलिए था क्योंकि जो लूसीफर है वो शैतान बन गया, स्वर्गदूत जो है दुष्टात्माएं बन गई हैं और उनको स्वर्ग से गिरा दिया गया है। इसलिए परमेश्वर का एक नियुक्त समय है और उस नियुक्त समय में उस हराए हुए समय में परमेश्वर उसको भाई हरा दिया है उसने, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का बलिदान होना जरूरी था। और चाहे हम उसको देख लें, किसी भी धर्म के गोले को हम देख लें इस दुनिया के अंदर, उसमें कोई ना कोई ऐसा तप, कोई ना कोई ऐसी चीज करी जाती है, चाहे वो किसी बलिदान के रूप में, चाहे वो किसी भोग के रूप में, जिसमें वो शुद्धिकरण को लेकर या अपने घर में शांति को लेकर, नाना प्रकार की बातों को लेकर वो अपने घर को भाई बलिदान वो चढ़ाते हैं ताकि उनके घर के अंदर भाई शांति आ जाए, उनके अपराध क्षमा हो जाए। जैसे हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो तरह तरह की बातों को हम करते थे जिससे हमारे पाप शुद्ध हो, हमारे जो पाप है क्षमा हो जाए। तो पिछली बार हमने देखा था। दूसरा जो हम देखेंगे कि यीशु का बलिदान क्यों जरूरी था, और वो हमको मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक में, क्यों बलिदान जरूरी था हम देखते हैं। अगर मैं आपको साइड करूंगा, उत्पत्ति का मतलब है भाई कुछ चीजें यहां पर शुरुआत हो रही है। आप देखेंगे उत्पत्ति के अंदर नई नई चीजें हो रही हैं, दुनिया बन रही है। परमेश्वर ने दुनिया को बनाया है, 6 दिन के अंदर दुनिया को बनाया, सब कुछ बना दिया, बहुत सुंदर बना दिया है, सब कुछ परफेक्ट बना दिया है। और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया है। विश्राम इन द सेंस वो थके नहीं है, मतलब उन्होंने भाई उस दिन उस जो काम किए थे उससे उन्होंने आराम किया, मतलब रेस्ट लिया। और अब यहां पे परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, हवा को बनाया, तो परमेश्वर ने कुछ बोला यहां पर उनको ना करने के लिए। वाटिका सोचो, जो अदन की जो वाटिका इतनी बड़ी तो होगी नहीं, जितना बड़ा ये हॉल है इतना बड़ा तो वाटिका होगी नहीं, बहुत बड़ी वाटिका होगी, ठीक है। और यहां पर परमेश्वर ने जब उस अदन की वाटिका को बनाया, मेरे साथ निकाले उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 15वें पद में देखो क्या लिखा है यहाँ पर। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ठीक है, तो यहाँ पर परमेश्वर ने आदम को बनाया है और परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रख दिया है। और मुझे नहीं लगता कि भाई ये जो अपना लुधिरा गार्डन जो है इतना बड़ा अदन की वाटिका होगी, हो सकता है इससे भी बड़ा हो, हम उसका एक नाप नहीं सकते, इतना बड़ा होगा, लेकिन एक सुंदर, बहुत सुंदर वाटिका होगी। और जिसके अंदर परमेश्वर ने इस आदम को रखा है, जिसमें वो काम करे, उसकी रक्षा करे। और 16वें पद में देखो क्या लिखा है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी। ठीक है, आदम को परमेश्वर आज्ञा दे रहे हैं। आज्ञा समझते हैं आप, ये परमेश्वर की ओर से कमांड है, परमेश्वर का निवेदन नहीं है। परमेश्वर निवेदन नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं रख रहे कि तू कर भी सकता है, नहीं कर सकता। यहां परमेश्वर आदम को ये आज्ञा दे रहे हैं। क्या आज्ञा दी है? तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। तू वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खा सकता है, जो भी तुझे दिख रहा है, उन सारी चीजों को तू खा सकता है, बेखटके खा सकता है। मतलब रोक टोक नहीं है, जो भी तुझे फल लग रहा खाने वाला खा ले तू बेखटके। मैं तुझको इसकी क्या देता हूं? आज्ञा दे रहा हूं, निवेदन नहीं कर रहा हूं, मैं तुझको इसकी आज्ञा दे रहा हूं। लेकिन आगे क्या बोलता है? पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। ठीक है, तो यहाँ पे परमेश्वर उसको बोल रहे हैं कि भाई सारे फल तो तू तू बेखटके खा सकता, लेकिन एक फल है अदन की वाटिका में, और वो कौन सा फल है? भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खा
नहीं तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है, आदम को आज्ञा दी है, और ये आज्ञा किसके साथ जुड़ी हुई है? हव्वा के साथ, आदम और हव्वा के साथ जुड़ी। इसके अगर हम आगे देखेंगे तो वहां पे परमेश्वर उसके लिए हव्वा को बना रहे हैं, उसी की पसली में से निकालकर, और यहां पर जोड़ा बन गया है। अब देखिए यहां पर कोई आया है, किसके पास आया है? आदम के पास नहीं आया, किसके पास आया? हव्वा के पास आया है। और वो मिलता है 3 अध्याय उसका पहले पद में, देखो क्या लिखा है। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सच दूध था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तू इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? ठीक है, ये देखो यहां पर देखें, यहां पर क्या है? ये आया है, ये कौन है? लूसीफर, ये शैतान है, ये इब्लिस है, ये सर्प के रूप में आया है, और ये आकर हव्वा के पास गया है और हव्वा से एक सवाल कर रहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना। क्या परमेश्वर ने यह आज्ञा दी है? तो कैसे घुमाकर सवाल कर रहा है, इसको पता है कैसे सवाल करना है, उसको पता है कैसे फंसाना है, उसको फंसाने का तरीका पता है, उसको पता है कि हमारे जो हम यहां पर बैठे हुए, उसे पता है हमें हम कैसे फंस सकते हैं, उसे पता है हमारी कमियां क्या है। बेशक पादरी नहीं जानता, हो सकता है पत्नी नहीं जानती हो सकता है पति नहीं जानता हो सकता है घर का कोई व्यक्ति नहीं जानता हो सकता है हमारा कोई भाई खास जो है जिसको अपनी बातों को शेयर करते हैं वो हमारी कमियों को नहीं जानता हो, लेकिन हमारी जो दुखती जो रस है, दुखती जो नस है, उसको शैतान को पता है कौन सा सवाल, कौन सी स्थिति लाकर मैं इसको फंसा सकता हूं। और यहां पर परमेश्वर ने भाई क्या कहते हैं, आदम हव्वा को बनाया, और शैतान यहां पर हव्वा के पास आया और सवाल करता है। और देखो स्त्री क्या बोलती है? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तो परमेश्वर ये जो हव्वा है ये शैतान को जवाब दे रही है कि भी तू क्या कहा, भाई हम किसी भी वृक्ष के फल को खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने वाटिका के बीच में विषय भाई परमेश्वर ने कहा है तू उसके फल को ना तो छूना और ना खाना, वरना क्या हो जाओगे? तो परमेश्वर ने क्या बोला उनको, क्या आज्ञा दी थी? खाने के लिए कि भी जब तू उसको खाओगे तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। लेकिन ये थोड़ा सा और वो करके बोले कि नहीं, परमेश्वर ने बोला है कि ना तो तू उसको खाना और ना तू उसको छूना, वरना तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। और सोचिए, क्या आपको लगता है कि आदम यहाँ आसपास होगा नहीं होगा? है आदम यहाँ आसपास में होगा नहीं होगा? अभी देखा, आगे देखिए क्या हुआ है 4 में। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए शैतान ने, यहाँ पर इस इब्लिस ने एक बात, भाई इसने झूठ तो बोली नहीं, परमेश्वर के पास परमेश्वर का ये गुण है, भले और बुरे का गुण है। और शैतान क्या बोल रहा है, जिस दिन अगर तुमने फल खाया तो तुम क्या हो जाओगे? परमेश्वर के तुल्य। अर्थात यहाँ पर जो बात है, जो परमेश्वर का जो एक गुण है, भले और बुरे का जो गुण है, वो गुण तुम्हारे अंदर आ जाएगा, वो गुण तुम्हारे अंदर आ जाएगा। और यहां पर बहुत झूठ बोल रहा है कि तुम निश्चय ना मरोगे। उसको पता है कि अगर इन्होंने फल खाया तो क्या होगा? परमेश्वर ने क्या बोला है? उसी क्षण किस दिन मरोगे? उसी क्षण तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। और यहां पर शैतान क्या झूठ बोल रहा है? शैतान बोलेंगे नहीं तुम मरोगे नहीं, मतलब परमेश्वर झूठ बोल रहा है, शैतान ये बोल रहा है, परमेश्वर झूठ बोल रहा है। और इसको हवा को क्या करना चाहिए था? हवा क्या करना चाहिए? तू कौन है? मैं तुझको जानती नहीं हूं भाई, मेरे को तो बनाने वाला मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर ने मेरे को उसकी भाई आदम की पसली में से बनाया है, और तू परमेश्वर की विरोध में बातें कर रहा है? ऐसा कोई बात यहां पर जिक्र नहीं मिल रही है। और यहां पर आगे देखो क्या हुआ है, इस महिला ने, हव्वा ने, जो हमारी आदि माता है, आदि पिता, आदि जो हमारी, इनको नानी बोल सकते हैं, हम दादी बोल सकते हैं पहली,
और ये देखो यहाँ पर 6वें में क्या हुआ है। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, ठीक है, सोचिए ये जो फल है भले और बुरे का वाटिका के बीच में, और सोचो बात करते करते ये जो सर्प है ये कहां पे लेकर आ गया इसको, उसी वृक्ष के पास लेकर आ गया। और वृक्ष के पास में आकर इसका क्या हुआ है, इसने देखा था, इस स्त्री ने देखा कि इसका फल खाने के लिए अच्छा है। देखा और देखकर क्या बोला, ये फल क्या देखने में अच्छा लगा। जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं या फल लेने जाते हैं, अभी घर में रायन की तबीयत खराब हुई थी, रायन बोला जूसी फल वो लेकर आना, क्या कहते हैं, सेब लेकर आना। अब मैं देख रहा सब सूखे से सेब थे, और देखते पता जाता ना ये सेब खाने में ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन एक जगह गया, वहां पर एकदम देख के लग रहा था एकदम लाल टमाटर की तरह लाल सेब थे। और मैंने कहा हाँ ये वाला सेब क्या अच्छा है, ये वाला सेब अच्छा, और इसी सेब को मैं क्या करूंगा, लूंगा। और सोचो यहां पर इस हव्वा ने उसकी तरफ देखा और देखकर बोला क्या ये, और ये अच्छा है, ये अच्छा है। और फिर अच्छा ना सिर्फ अच्छा है, और देखने में मन भाव है, अट्रैक्टिव है, और देख लग रहा है कि भी क्या कहते हैं ये खाकर बड़ा मजा आएगा, इन्हें खाने के बाद भाई क्या इसका स्वाद हो सकता है और फलों से भिन्न हो, मनभाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। इसको ये भी पता चल गया कि भी देखने में ना सिर्फ भी अट्रैक्टिव है, मनभाव है, खाना खाने के बाद क्या होगा, इसको खाने के बाद मुझे क्या मिल जाएगी, बुद्धि मिल जाएगी। पाप कब किया इसने, अपने मन में विचार कर, क्या इसने ये हव्वा ने खाकर पाप किया या बिगर खाए पाप कर लिया इसने, बिगर खाए इसने पाप कर लिया। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि भी क्या, जब परमेश्वर ने जो जिस चीज के लिए मना कर दिया तो वो क्या हो गया, जब परमेश्वर ने मना किया तो क्या करना है, उसके बारे में सोचना भी नहीं है, उसके बारे में सोच। अगर परमेश्वर के वचन में जो चीज है कि ये नहीं करनी तो वो नहीं करनी है, चाहे किसी भी चीज से समझौता करना पड़ जाए वो नहीं करनी है। उसको संदर्भ को समझते हुए, उस वचन के संदर्भ को समझते हुए उस बात को नहीं करना है। अगर हमारे अंदर, अगर हम झूठ बोलने की एक आदत है हमारे अंदर, अगर परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो शैतान है वो झूठ का राजा है, तो हमें, अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है पवित्र आत्मा की मदद से। झूठ हमें अपने जीवन में धीरे धीरे कम होता जाना चाहिए। अगर हम लंबी लंबी बातों को हाँकते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं और परमेश्वर का वचन मना करता है, तो हमें क्या करने की जरूरत है, पवित्र आत्मा की मदद से उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन मना करता है, अगर परमेश्वर का वचन मना करता है कि भी हमें चुगली नहीं करनी है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, हमें व्यभिचार के बारे में सोचना भी नहीं है, व्यभिचार नहीं करना है, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जो वचन के एकदम विपरीत है, तो हमें क्या करने की जरूरत है, हमें पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है, ताकि उन चीजों से हम क्या हो जाए, निकल जाए, उन चीजों से हम बाहर निकल जाए। लेकिन इस हव्वा ने क्या करा है, इस हव्वा ने देखा अच्छा है, मनभाव है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तो उसने क्या किया है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया, हाँ, और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो ये बताइए, जब उसने खाया, हव्वा ने खाया, तब इनकी आंखें खुली हैं भले और बुरे के बारे में, या जब आदम ने खाया तब इनकी भले और बुरे को लेकर आंखें खुली हैं? जब दोनों ने खाया। वाचा किसके साथ बंधी हुई थी, आदम के साथ वाचा बंधी हुई है। और सोचो जैसे ही इन्होंने खाया, और हव्वा, आदम को क्या करना चाहिए था, लीडर कौन है, हेड ऑफ द फैमिली कौन है, आदम है, आदम को मना करना चाहिए था, है ना, आदम को मना करना चाहिए। किससे बात कर रही है, बात नहीं करनी तुझे इससे, है ना, परमेश्वर ने मना किया, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जिक्र नहीं है। और यहां पर लिखा आदम भाई क्या कहता, हव्वा बात कर रही है, और आदम ने भाई हव्वा ने खाया, और हव्वा ने बोला अच्छा है, ले लो तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। और क्या हुआ, उसने भी खाया, और खाकर क्या हो गया, उसने भी खा लिया, क्योंकि उसको भी क्या लगा, दिखने में अच्छा लगा, और क्या लगा, उसको भी मनभाव लगा है, और बुद्धि देने में चाहने योग्य लगा है, और इसने भी खाया, दोनों ने खा लिया। और जब दोनों ने खाया तो
तो दोनों की भले और बुरे को लेकर क्या खुल गई? आंखें खुल गई हैं। और परमेश्वर ने बोला कि भाई जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन क्या हो जाओगे? तुम अवश्य मर जाओगे। जो मृत्यु, किस प्रकार की मृत्यु आई है? ये मृत्यु ना सिर्फ शारीरिक मृत्यु आ गई है उनके खाने से, वरन आत्मिक मृत्यु भी आ गई है। शरीर उसको खा, परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण, परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण ना सिर्फ शारीरिक मृत्यु आई, वरन आत्मिक मृत्यु भी आ गई। और इसको खाने के कारण क्या हो गया है? नरक जाने का रास्ता ह्यूमैनिटी के लिए, मानव जाति के लिए खुल गया। इमेजिनेशन करें, इस हमारे पिता ने, आदि माता ने आज्ञा ना मानी और नरक जाने का रास्ता खुल गया। नरक एक के द्वारा मृत्यु आई। रोमियो के 4 अध्याय में लिखा है कि इस आदम के द्वारा मृत्यु आई है। और ये मृत्यु कैसी है? ना सिर्फ शारीरिक मृत्यु है, ये आत्मिक मृत्यु है, ये अनंत काल की मृत्यु है। अनंत काल की मृत्यु। और इस अनंत काल की मृत्यु से बचाने के लिए हमारे यीशु का बलिदान होना जरूरी था। अगर वो बलिदान नहीं होते, पूरी मानव जाति नरक की तरफ का रास्ता चौड़ा है, खुल गया है और उधर की तरफ सब जा रही है। और सोचो, एक आदम के द्वारा मृत्यु आई, अनंत मृत्यु आई, और उसी मृत्यु में रोक लगाने के लिए, उस नरक के रास्ते को अपने लोगों के लिए बंद करने के लिए, इसीलिए यीशु का बलिदान होना जरूरी था। इसलिए यीशु बलिदान हुए, इसलिए यीशु का आना जरूरी था। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में जन्म लिए, ताकि वो जो अनंत काल की जो मृत्यु हमको सहनी थी, वो अनंत काल के लिए जो हमको तड़पना था, वो जो रोना था, बिलखना था, वो जो अनंत काल के लिए वो जो भयानक मृत्यु का जो दुख हमको सहना था, उससे बचाने के लिए यीशु ने गुड फ्राइडे के दिन अपने आप को बलिदान कर दिया। ना सिर्फ वो बलिदान हुए, वो मुर्दों में से तीसरे दिन, अगर वो जी नहीं उठते तो परमेश्वर नहीं होते। यीशु ने बार बार इसको लेकर बोला है, मैं दुख उठाऊंगा लेकिन मैं जी उठूंगा। चेलों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। बाप ये समझे जो वो जी उठा है, जो उनके समय को बिताया। यीशु ने बार बार बोला, और यीशु ने जैसा बोला वैसा हो गया। वो मारे गए गुड फ्राइडे के दिन और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे ईस्टर के दिन, पुनरुत्थान का रविवार जिसको कहते हैं। इसीलिए उनका जी उठना जरूरी था मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि आदम के द्वारा, हव्वा के द्वारा वो अनंत मृत्यु आ गई है इस दुनिया के अंदर। बाइबल के अंदर नरक का ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन जितना जिक्र है बड़ा भयानक है, उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो दर्द हमको एक चोट लगने पे होता है, जो दर्द किसी को ऑपरेशन के दौरान होता है, जो दर्द एक्सीडेंट के दौरान होता है, वो दर्द उसका पता नहीं कितना गुना वो दर्द है, वो पीड़ा है। जो नरक के अंदर एक व्यक्ति जो गया, वो वापस नहीं आ सकता है। वो वापस एक बार गया तो गया। सोचो हमारे अपने लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते हैं, वो यीशु को नहीं जानते हैं, वो उसी रास्ते पर हैं। वो एक दिन नरक चले जाएंगे, जा सकते हैं, लेकिन उनके बीच में और नरक के बीच में और स्वर्ग के बीच में कौन खड़ा है? यीशु ने हमको खड़ा कर रखा है, ताकि हम जाएं जब भी मौका मिले, चाहे वो हमारे प्रियजन हैं, चाहे हमारे मित्र हैं, चाहे जिनके साथ हम काम करते हैं, चाहे हमारे जो पड़ोसी हैं, चाहे जिनके साथ हम समय बिताते हैं, बातें करते हैं, उनके बीच में यदि कोई आशा है तो वो हमें है। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम जब भी मौका मिले उसको उस अनंत जीवन के बारे में बता दें। वो हमारा बॉस भी हो सकता है, क्या उसको यीशु की जरूरत नहीं है? हाँ, वो हमारा कोई भी चीफ हो सकता है, हमारे साथ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, क्या उसको यीशु की जरूरत नहीं है? जिसके जीवन में यीशु नहीं है वो गया हमेशा के लिए। और प्रभु का धन्यवाद कि यीशु हमारे पापों के लिए बलिदान हो गए। सोचो अगर उस बलिदान के बारे में भी सोचे ना, मैं एक बुक पढ़ रहा था, वहां पे लिखा था कि 39 कोड़े खाए यीशु ने,
एक कोड़ा लगने में लगभग 50 ग्राम मांस निकल गया यीशु का, जो लगा। तो सोचो 39 कोड़े में कितना मांस निकला यीशु का, है? काउंट करें कितना कितना निकल गया है। लगभग 2 किलो के आसपास है शायद, बल्कि ज्यादा है। 2 किलो 900 ग्राम है ना। 39 कोड़े लगाए, 50 से लगाए, एक तो 50 मतलब अनुमान लगाया है। कोड़े बड़े भयानक थे वो। तो जो 10 कोड़े में कितने निकल के 500 ग्राम, 20 कोड़े में 1 किलो, 30 कोड़े में 1.5 किलो। सोचो बस 10 ग्राम कम है। उस बलिदान के दौरान जो कोड़े लगे उनकी मैं बात कर रहा हूं। सोचो यीशु ने वो सहा। यीशु मसीह चाहते तो एक फूंक मारते वो मर जाते। यीशु मसीह इतने ताकतवर थे, शेर के समय इतने भयानक, इतनी ताकत थी उनके अंदर, उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं करा। सोचो लोग मांस के टुकड़े जिनको यीशु ने बनाया वो यीशु को थप्पड़ मार रहे। यीशु मसीह उल्टा मारते पता नहीं क्या होता उनको। जैसे टॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं, टप्पा खा के एकदम से एकदम खड़े हो जाते हैं, पता नहीं कितने टप्पे उनमें लगते हैं, अंदर ही घुस जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दिया ही नहीं। यीशु मसीह को सबने सोचो बोरी पहना दी, बोरी पहना के घूसे मार रहे हैं, और यीशु मसीह ने उल्टा घूसा नहीं मारा है। यीशु मसीह की कांटों का ताज पहना दिया और उसमें कांटों का ताज पहना के डंडा मारा है, ताकि उसके उनके दिमाग के अंदर ना वो कांटे घुस जाए। यीशु मसीह सबको सह रहे हैं, यीशु मसीह सबको सह रहे हैं। ताकि क्यों सह रहे हैं? ताकि आप और मैं बचाए जाए। वो पीड़ा हमको सहनी थी, वो पीड़ा ना सिर्फ ये हुआ है। सोचो यीशु मसीह का अपमान भी किया गया, पब्लिकली अपमान किया है यीशु मसीह ने सारिया। और जो क्रूस पे जो टांगा जाता है, उस समय जब टांगा जाता था तो उसको वो व्यक्ति ना जो टांगता था उनको श्राप देता था, गालियां देता था, बुरी बुरी बातें बोलते थे उनके घर को, उनके परिवारों को। लेकिन यीशु ने क्या बोला? ए पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और जो व्यक्ति ये जो क्रूस पे टंगा होता था ना सिर्फ ये बात थी, जो क्रूस पे व्यक्ति घंटों टंगे रहे यीशु मसीह, और सोचो ऐसे करके ऐसे टंगे हुए, उस व्यक्ति को सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती थी, है ना। स्कॉलर बोलते हैं, विद्वान लोग बोलते हैं, जो क्रूस पर ऐसे टांगा जाता था उसको सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती थी। और सोचो हम जो अभी सांस ले रहे हैं, हमने गिने नहीं होंगे कितनी बार हमने सांस ले ली है। यीशु मसीह को हर एक सांस गिनने में दिक्कत हो रही थी, हर एक सांस गिनने में दिक्कत हो रही थी। और ना सिर्फ सोचो समाज ने छोड़ा, धर्म गुरुओं ने छोड़ा, उस समय की सरकार ने छोड़ा, चेलों ने छोड़ा, उसके अपनों ने उसको छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया। यहां तक कि पिता परमेश्वर का क्रोध जो हमारे पापों के कारण इतना भयानक था, पिता परमेश्वर ने भी उसको छोड़ दिया हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। तभी तो यीशु ने ये बोला, क्या बोला यीशु मसीह ने? हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो पाप का भार इतना ज्यादा था, यीशु ने हमारे लिए सब कुछ सह लिया। वो मर गए। कहानी यहां खत्म नहीं होती, मरने तक कहानी खत्म नहीं है। वो बलिदान जो है मरने तक नहीं था, कहानी तो तब शुरू हुई जब यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। जो जी उठे उनका जी उठना बहुत महत्वपूर्ण था। उनका जी उठना हर एक कलीसिया के लिए महत्वपूर्ण था, उनका जी उठना हर एक परिवार के लिए महत्वपूर्ण था, उनका जी उठना हर एक उस जन के लिए जो अपने परिवार में अकेला प्रभु ने जिसको चुना है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि उनका जी उठना हमको अनंत जीवन देता है। उनका जी उठना हमारे पापों से क्षमा देता है, हमारे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य के पापों से वो हमको क्षमा देता है। उनका जी उठना ये बताता है कि उसने ना हमें छोड़ा है ना हमें त्यागा है। हमारे अपने छोड़ सकते हैं, हमारे आसपास के लोग हमको बुरे वक्त में छोड़ सकते हैं। उसका जी उठना ये बताता है कि ना तो वो कभी छोड़ता है ना वो त्यागता है। और रोमी में लिखा है कि वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। रोमी में ये भी लिखा है वो पवित्र आत्मा हमारे लिए सुबह के हमारे पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहा है। और यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह जी उठे, यीशु मसीह आएंगे। और यीशु मसीह किसके लिए आएंगे? अपने लोगों के लिए, अपने चुने हुए लोगों के लिए। और मेरे प्रिय भाई बहनों, यही बात है जो हमको आशा देती है। और ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है यीशु मसीह का बलिदान होने का, क्योंकि अनंत मौत दुनिया में आ गई है
और उन अनंत मौत को में रास्ता निकालने के लिए यीशु मसीह का बलिदान होना जरूरी था।